तो हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं 3021 एक कोड जो आपके 2024 में पेपर आया था। ये पेपर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इस पेपर में जो जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो इस पेपर को जरूर करके जाना, और स्टैंडर्ड का पेपर है, बेसिक वालों के भी काम आ सकता है, स्टैंडर्ड वालों का पेपर है ये, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं हम, ठीक है। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और इसी तरीके अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और सब्जेक्ट के, तो कमेंट करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब इस पेपर को हम सोल्व करते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। पहला जो क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द के फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। आपको पता है a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। a1 कितना है इसमें 3 है, a2 कितना है इसमें 6 है, b1 कितना है इसमें -1 है, और b2 कितना है -k है। अब इसमें ये वाली वैल्यू रखो चाहे मत रखो, ये भी 1/2 ही आएगी आपकी, देख लेना। देखो 8/16 1/2, तो इन दोनों को रख के कर लेते हैं। माइनस से माइनस 3 2 जा 6, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 आ गई। 1/2 ये 1/k, k को उल्टा करना, इसको उल्टा करना, k की वैल्यू 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस। तो यहाँ पर देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और m1 और ये m2 है। तो तुमको पता है x1 x2 m1 ऐसे होता है ना, और एक ऐसे, ठीक है। तो डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ए की वैल्यू निकाल लेना, दूसरी अपने आप ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। तो आपके पास x2 कितना है, आपके पास 1, और m1 कितना है आपके पास 5, प्लस का x1 कितना है आपके पास, x1 कितना है 4, और ये कितना है आपके पास कितना है, अरे x1 x2 ले रहे हैं, ये तुम्हारा x2, तो ये 4 आ गया ना, 2, हाँ 2, और यहाँ पर कितना आ गया 5 प्लस 2, m1 प्लस m2, यही लगाया मैंने, देखो जो फॉर्मूला के लगाया, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और इधर देखो m5, और ये कितना हो गया 4 2 8, और ये कितना हो गया 7 8 5 13, 13/7, सिर्फ एक ही ऑप्शन में जो x आ रहा है सी लगा देना, खत्म। दूसरा जीरो आएगा, चेक करो, चेक कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो ध्यान रखना, अगर 13/7 एक और ऑप्शन होता तो उसके साथ कुछ और होता, तब हम चेक करते दूसरा वाला, ठीक है। अब ये एक ही है तो सी लगा दो, खत्म, क्योंकि हमको टाइम भी बचाना होता है पेपर में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस दे रखा है एपी का, A15 को लिख सकता हूँ A1 प्लस का 14D, और माइनस इसको लिख सकते हो A11 को A1 प्लस का 10D, और ये किसके बराबर है तुम्हारा 48 के बराबर। देखो माइनस ब्रैकेट लगा के करना, तो A1 14D माइनस अंदर गया माइनस A1 माइनस का 10D, और ये आ जाएगा 48 के बराबर। फिर इसके बाद देखो इसको सोल्व कर लो, आगे सोल्व करेंगे ना हम इसके, थोड़ा सा 1 मिनट रुको, देखो सोल्व करते हैं अब इसको। तो खा गया वो, देखो सोल्व कर लेते हैं। A1 से A1 कट गया, अच्छा 14D में से 10D गया तो 4D, और ये 48, 4 से इसको काट लो, 4 1 4 2, D की वैल्यू 12 आ जाएगी, तो D की वैल्यू 12 आ जाएगी, ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं सोल्व। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम सोल्व करते हैं, कलर बदल दिया मैंने पेन का ना, तब सही रहेगा। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू है, इसका डी चेक करो। डी होता है b² माइनस 4ac, b कितना है इसका 1, देखो a इसका है 1, b कितना है इसका 1, c कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 1, तो नेगेटिव में आ रहा है डी, 1 माइनस 4 माइनस 3, नेगेटिव में जो डी होता है उसकी वैल्यू नॉट रियल आएगी, डी इसका आंसर आ जाएगा। लाल पेन लिख लेते हैं क्योंकि इस पर आएगा नहीं, समझ गए। तो डी इसका आ जाएगा आंसर नॉट रियल, ओके दोस्तों, तो डी इसका आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एचसीएफ और एलसीएम यहाँ दे रखा है। आपको पता है एक एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, ए इंटू बी। अब एलसीएम कितना है आपके पास, एलसीएम तो निकालना है। देखो ये दे रखा है एचसीएफ आपको 40, एलसीएम दे रखा है 252 इंटू के और इंटू 40, और यहाँ पर कितना लिख रखा है 2520 इंटू 252, सॉरी 6, ये है देखो मैं कर देता हूँ 2520 इंटू 6600,
और नीचे ही आ जाएंगे 252 इंटू 40 और यहाँ पर के रख लेना, के की वैल्यू। ये कितनी बार कट जाएगा 10 टाइम, 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काट लो, 4 1 जा 4 और कितना आ जाएगा आपके पास 4 6 जा 24 और फिर 4 5 1650 आएगा। देखो आंसर ये आ रहा है, ए आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है इन द गिवन फिगर एबीसी दे रखा है डीई पैरेलल टू बीसी। अच्छा ये इसके पैरेलल दे रखा है, एडी दे रखा है आपको ये और ये दे रखा है आपको ये दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे। हम ट्रायंगल लेंगे एक तो एडीई और एक ट्रायंगल लेंगे एबीसी। और एडीई एबीसी को आप सिमिलर प्रूफ कर लेना, सिमिलर हो भी जाएंगे। देखो ये एंगल कॉमन रहेगा दोनों ट्रायंगलों में, उसके बाद ये और ये एंगल कॉमन रहेंगे तो कर लोगे आप सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल तुम सिमिलर प्रूफ कर लेना, सिमिलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। अब तुम इसमें लगाओ एडी अपॉन का ए बी और यहाँ पे क्या लगा सकते हो डीई अपॉन का बी सी लगा दिया। अब इसको एडी कितना है अपने पास 5, ए बी कितना है एडी प्लस डी बी होगा ना 5 तो 7.5 और डीई कितना है हमारे पास नहीं दे रखा, ये तो निकालना है हमको। देखो डीई तो निकालना है और बी सी कितना है हमारे पास 12। अब इसको इंटू कर लो तो ये पॉइंट हटाओ 0 25 2 जो 50 25 3 जो ये। अब इसको इधर कर लो तो 12 इंटू 2 अपॉन 3 3 4 जो 12 4 2 जो 8 इसका आंसर आ जाएगा, सी इसका करेक्ट है। ओके अब देख लेते हैं नेक्स्ट, तो 8 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों ये वाला। अच्छा यहाँ पर आपको दे रखा है साइन थीटा और कोस थीटा बराबर दे रखे हैं। यहाँ देखो साइन थीटा कोस थीटा बराबर दे रखे हैं और ये बराबर कहां पर होते हैं 45 पर होते हैं ना, साइन 45 की वैल्यू पे बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दोनों बराबर हो गए। अब यहाँ पर साइन देखो sec थीटा sec 45 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारे पास √2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 गया तो 1 इसका आंसर आ जाएगा। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट। तो 8th क्वेश्चन है हमारे पास। देखो 8th क्वेश्चन है हमारे पास, 2 डाइस रोल टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी मोर देन 10। तो 10 कब आता है आपके पास, या 6 हो या 5 हो। एक डाइस में 6 है एक डाइस में 5 है, ऐसे हो सकता है। या फिर 6 6 में भी हो सकता है, या इसको उल्टा करो 5 6 के केस में। ऐसे केस कितने आते हैं, 3 बार ही आते हैं, 3 बार ही तो आते हैं। तुम पूरी टेबल बना के देख लेना, 3 बार से ज्यादा मिल जाए तो बता देना, क्योंकि उसने बोला है कि 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा तो 3 केस ही मिलते तुमको। ऊपर रखूंगा मैं, ऊपर रखूंगा 3 और नीचे कितने रखूंगा 36, क्योंकि दोनों देखो एक क्यूब में कितने बार नंबर आते 6, दूसरे क्यूब में कितने बार आते तुम्हारे 6, तो 6 इंटू 6 36 प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो नीचे 36 रखूंगा, 3 1 जा 1/12 इसका आंसर आ जाएगा। तो 1/12 क्या है डी, ये आ जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा बीटा जीरोस दे रखे तुम्हारे को। देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 5 है, बी की वैल्यू कितनी है 3 है, सी की वैल्यू कितनी है -7 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a और अल्फा बीटा कितना होगा अपने पास c/a। कितना होगा c/a, यही होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ देखो तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा -b 3, a कितना है 5 है, सी कितना है -7 और ए कितना 5 है। अब ये जो चीज दे रखी है ना तुमको, इसका एलसीएम ले लो अल्फा बीटा और ऊपर बनेगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही -3/5। इसको अपोन में रखेंगे ना तो ये उल्टा होके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि देखो रूल है a/b/c/d होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं a/b इंटू d/c। ठीक है, अब इसको करेंगे हम उल्टा, तो 5/-7, 5 से 5 -3/7 इसका आंसर है। कौन सा आंसर आएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, ये मैं मिटा रहा हूं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं 10th वाला क्वेश्चन। देखो 10th क्वेश्चन आपके पास है स्क्रीन पर। पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल दे रखा है आपको। देखो जब भी टू सिमिलर पेरीमीटर आपको दे रखा होता है ना, तो ये वाला रेशियो भी उसी के पेरीमीटर के बराबर आता है। ठीक है, ध्यान रखना, पेरीमीटर जब भी दे रखा है तुम्हारे को रेशियो, तो ये वाला रेशियो भी ये आता है। लेकिन पी क्यू आर तुम्हारे दे रखा 48 और एबीसी कितना दे रखा है तुम्हारे को 56, तो ये उल्टा हो जाएगा, बस ध्यान रखना, क्योंकि एबीसी पहले दे रखा है और पी क्यू आर बाद में दे रखा है, तो ये उल्टा हो जाएगा। समझ पा रहे हो, तो ये काट दो। किससे कट रहा है, ये किससे कट रहा है 8 से कट रहा है।
तो 8 6 48 और 8 7 6 अपॉन 7 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखो 11th क्वेश्चन, ABCD आपको दे रखा है, इंटरसेक्टिंग द करेक्ट द स्टेटमेंट। इधर देखो, ध्यान से देखो, इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करते हैं, सिर्फ 1 मिनट रुको, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं अब। ठीक है, देखो देखो इसको करते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये सेम कोड है आपकी, सेम कोड से यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो सेम बनेगा। अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, क्योंकि ये तुम्हारी एक वो होता है, एक रूल होता है, 9th क्लास में था, जब सर्कल में सेम कोड होती है तो उसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर क्या बनते हैं, सेम एंगल बनते हैं ना, तो वही थ्योरम लगानी है। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या आ गया, ये दोनों मतलब एंगल डी एंगल बी को मैं बराबर लिख सकता हूँ, पहला। दूसरा देखो, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं एंगल डी पी ए एंगल बी पी सी ये लिख सकता हूँ, दो एंगल मिल गए। अब तुम्हें ना सुनो, ये नीचे तक ट्रायंगल नहीं है, ध्यान से देखो, ये नीचे तक ट्रायंगल नहीं है। अगर नीचे तक ट्रायंगल लोगे तो फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं आ पाएंगे। तो तुम यहाँ तक लो डी ए बी, तो मैंने लिया इन ट्रायंगल डी ए पी, और दूसरा ट्रायंगल लिया मैंने बी सी पी। क्या लिया, बी सी पी। तो ये दोनों ट्रायंगल तुमको सिमिलर प्रूव कर सकते हो, दोनों एंगल से, ये वाला एंगल इसमें इसके बराबर और ये वाला एंगल इसमें इसके बराबर। तो एंगल एंगल से तुम्हारी ये हो जाएगी। तो कौन सा वाला तुम्हारा सही बैठ रहा है, डी बैठ रहा है। देखो एडीपी, अब इसने एडीपी ले लिया, एडीपी आ रहा है और सीबीपी सही आ रहा है, ए की जगह सी आ रहा है, सही है, ए की जगह सी आ रहा है और डी सही आ रहा है। ठीक है, समझ गए, ये वाला इसका आंसर सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखो 12th क्वेश्चन है, अगर मीडियन को हमको देखो, ईच ऑब्जर्वेशन इज डेटा इंक्रीज बाय 2, तो मीडियन भी कितना बढ़ जाएगा, 2 ही बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो तुम्हें ना कैलकुलेट करते हो ना x1 x2 x3, तो सारों में 2 ऐड करोगे तो मीन में भी कितना हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर इंक्रीज बाय 2 है, तो यहाँ पर इंक्रीज बाय 2 एन सॉरी रुको, इंक्रीज बाय 2 ए आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉक्स कंटेन कार्ड्स नंबर 6 to 55, a card is not random from the box probability gain and has a number in perfect square। देखो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर 9 होगा, फिर उसके बाद 16 होगा, फिर 25 होगा, फिर कितना होगा आपके पास 36 होगा, फिर कितना होगा 6 का 7 का 49, ये होंगे 1 2 3 4 5 नंबर ऊपर आएंगे। और टोटल नंबर कितने, 55 में से 6 माइनस करो और +1 ऐड कर लेना, तो ये कितना होगा 50। तो ये आ जाएगा 1/10, क्योंकि है ना, सुनो हमको फिर यहाँ 6 भी इंक्लूड करना है, 55 भी इंक्लूड करना है। जब तुम घटाओगे ना तो एक नंबर हट जाएगा, तो एक नंबर ऐड करने के लिए +1 करोगे। 14th क्वेश्चन है यहाँ पर, गिवन द पेयर, ये देखो, ये शांत पी और पी भी तुमको बराबर दे रखा है, यहाँ पे दे रखा पॉइंट भी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पी दे रखा है 5, तो ये भी कितना होगा 5। अब यहाँ पर तुमको क्या निकालना है, सुनो देखो गौर से देखो, ये तुम्हारा क्या बन रहा है 90 डिग्री, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 5 है, तो ये कितना होगा 5√2, खत्म। कैसा है देखो, ये ए, ये बी, ये पी, हाइपोटेन्यूज ये वाली होती है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या करूंगा ए पी स्क्वायर प्लस का बी पी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50, 50 का रूट करोगे तो क्या होगा 25 × 2 5√2। बस तुम तो यह ध्यान रखना, जब भी 5 हो ये और ये 5 हो तो 5√2 आएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर ये x है, ये x है, तो ये कितना होगा x√2, खत्म। आगे चलो, तो आंसर भी आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका एक्स ओ वाई जेड, यहाँ पे रेक्टेंगल तुम्हारे भी सोल्व कराऊंगा मैं अभी इसके बाद। ठीक है, एक्स ओ वाई जेड रेक्टेंगल विद वर्टेक्स, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स वाई ले लो या फिर ओ जेड ले लो, अपोजिट एंगल ही तो लोगे, अपोजिट वर्टेक्स तो लोगे। तो यहाँ पर रेक्टेंगल की देखो एक्स और मैंने वाई ले लिया, एक्स कितने हैं -3,0, वाई कितना 0,4, इनकी डिस्टेंस निकालो। 3 के देखो रूट में आता है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 25 का कितना तो 5, ये आंसर आ जाएगा, खत्म। ए क्यों,
ठीक है, आगे चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच टर्म ऑफ एपी दिस 61। देखो ए एन की वैल्यू दे रखी है आपको 16, ए वन की वैल्यू दे रखी है -29, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है -26 माइनस और -29, तो ये कितना हो जाएगा +3। ठीक है, अब यहाँ पर कितना होता है ए एन बराबर का ए वन प्लस का n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा, ए एन कितना है हमारे पास 16, ए वन कितना है हमारे पास -29 और प्लस n-1, डी कितना है हमारे पास 3। अब ये इधर ले जाओ 16 + 29 और ये अपोन में 3 और ये n-1 आ जाएगा। ये कितने होते हैं, ये होता है 30 और 15 35, सॉरी 45, 45/3। इसको काट लो, कितना हुआ 15, एक -1 इधर आएगा तो +1, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। 16 खाए इसका, ये रहा 20 का आंसर आ जाएगा करेक्ट दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, समझ में आ रहे हैं? आगे देखो 17th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन है जो हमारे पास स्क्रीन पे ये रहा। इन द गिवन, शांत प्लीज, 80 इज अ टेंजेंट। देखो 80 आपको टेंजेंट दे रखा है, ध्यान से देखो इधर 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 इधर, ये पूरा क्या होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितना बनता है तुम्हारा 90 डिग्री, तो ये कितना होगा तुम्हारे पास 50। अच्छा, ये तुम्हारा सेमी सर्कल में बना एंगल कितना होता है, कल परसों ही बताया था। सेमी सर्कल में ये तुम्हारी थ्योरम होती है, अगर सेंटर पर डबल एंगल है तो ये कितना होता है हाफ 90 डिग्री, तो ये 180 है तो ये कितना होगा 90। अब ये 90 है, ये तुम्हारा ये 50 है, 90 और 50 कितना होता है 130, और एक ट्रायंगल का सम 180 होता है, सॉरी 140। ठीक है, 90 और 50 140 और एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास बताओ, 40 हो जाएगा ना, तो 40 इसका करेक्ट आंसर है। एंगल CBA ये वाला, समझ गए? ध्यान सुनो शांत, यहाँ पर तुमको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि एक सर्कल होता है उसमें रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाती है, और दूसरा ये जो होती है ना तुम्हारी सेंटर से अगर कोई पास हो रही है, अगर ये 180 है तो 90। सेमी सर्कल में बना एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर कितना होता है आपका पास राइट एंगल 90 डिग्री। ओके, आगे चलते हैं। 18th क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर, आफ्टर एन एग्जामिनेटर टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन मैक्सिमम। मैक्सिमम नंबर किसको बताता है, मोड को। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसको बताता है, मोड को। अच्छा 19th क्वेश्चन देखो, साइन ए बराबर 1/3 है, आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1। इधर देखो पुलकित, साइन ए 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 प्लस का कोस स्क्वायर ए बराबर 1, तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस को 1/9, 9 में से 1 गया तो 8/9, और इसके स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√2/3, यानी कि एकदम सही बात है। और इसी से निकाला तुमने तो ए आ जाएगा इसका असर्शन रीजन ट्रू, और जस्टिफाई भी कर रहा है। 20 वाले देखो, 2 क्यूब्स ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, आपकी एक क्यूब की लेंथ कितनी दे रखी है, क्या आता भाई इसका, एक और क्यूब जोड़ दो इससे, तो देखो अगर इसकी 10 10 है, 10 ये 10 और ये भी 10, तो अगर ये भी 10 है तो 10 और 10 कितनी हो जाएगी, एल इसका 20 हो जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड। अब एल इसका 20 है, बी कितना है इसका 10 है, और एच कितना है इसका 10 है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल, तो 2 ये 200 बी एच 100 और इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 200 300 400, 400 दूनी 800, तो 800 आएगा। ये वाला गलत है, असर्शन गलत, असर्शन गलत, तो रीजन बता दो आंसर, यानी कि इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके कितने बन रहे हैं दोस्तों बताना होंगे सेक्शन बी में। अब हम सॉल्व करते हैं सेक्शन बी का। देखो पहला क्वेश्चन है 15 की पावर n। ध्यान रखना ध्यान रखना ध्यान रखना, कभी भी अगर एक साथ 2 और 5 को पेयर बन जाए, चाहे एक बने अगर दूसरा भी बन जाए, तो एक अगर एक पेयर बनता है तो 1 0, 2 पेयर बनते तो 2 0 आती है, तीसरा पेयर बनता है तो 3 0 आएगी। अब यहाँ 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 5 प्राइम नंबर में ऐसे लिख सकता हूँ। क्या ये पेयर बन रहा है 2 और 5 का, 5 तो है 2 नहीं है, तो नहीं होगा इसमें, इधर नो, क्योंकि इस तरह पेयर नहीं बन रहे, यहाँ पर कोई पेयर मैच नहीं खा रहा, क्योंकि 2 और 5 आने चाहिए था। लिख देना अपने सेंटेंस में, अगर 2 और 5 के पेयर हो तो आपका 0 होता है, नहीं तो नहीं। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर वो देख लेते दोस्तों। फर्स्ट हो चुका है हमारे पास, देखो 22। यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखो ट्रायंगल कौन सा मानोगे आप। अच्छा यहाँ पर ट्रायंगल है ना, ठीक है।
देखो ये ट्रायंगल का टाइप बताने, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो। ए का क्या है आपके पास 1,0, ये कितना है -5,0, ये कितना है -2,5। अब इन दोनों की डिस्टेंस निकालो, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। 1 माइनस माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36, ये कितना आ जाएगा 6 यूनिट आ जाएगा। अच्छा इसका निकालो, -2 3 का स्क्वायर 9, 9 और 25, 9 और 25 कितना होता है अपने पास 34, ये 34 रूट निकलेगा। अच्छा इसका निकालो, रुक जाओ एक मिनट चेक कर लेते हैं। 3 3 का स्क्वायर 9, हाँ 34 का रूट। तो देखो दो साइड बराबर है, एक साइड अलग है, तो कौन सा टाइप का ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का है। ठीक है आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला लगा लेना इधर, अगर नहीं वैसे तो आता होगा स्टैंडर्ड वालों का। तो आगे देखो, आगे देखो, ये वैल्यू 2 साइन स्क्वायर 30 सेक 30 और ये tan स्क्वायर 60। देखो 2 साइन 30 की वैल्यू तो 1/2, तो 1/4 लिख देना। सेक 60 मतलब cos 60 की वैल्यू होती है तुम्हारी 1/2, तो यहाँ पे 2/2। अरे रुको यार कंफ्यूज मत करो, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारे पास 1/2। अरे इधर देखो साइन की वैल्यू होती है, तुम कंफ्यूज कर देते यार। 0 1/2 1/√2 √3/2, तो 1/2 होती है, तो इसकी उल्टी कर दोगे तो 2 sec 60 की। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का होल स्क्वायर। तो देखो 2 2 4, 4 से 4 1 और ये 3, आंसर आएगा इसका 4। आगे चलते हैं, अब बीच में मत बोलना कंफ्यूजन होता है इससे। और वाला पार्ट देखो 2 साइन ए प्लस बी ये दे रखा है। देखो यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है अपने पास √3/2। तो साइन ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूं मैं √3/2 की वैल्यू कितनी है साइन 60, तो ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूं मैं 60। एक इक्वेशन ये आ गई अपने पास। दूसरी देखो ए बराबर बी आ रहा है, ए बराबर बी आ रहा है, तो ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 45, सही आ रहा है 45 45। ए की वैल्यू कितनी है 45, बी की वैल्यू 45। आगे चलते चलो भाई 45 45 आ जाएगी। अरे ए इधर देखो ना, ए माइनस बी, यहाँ पर देखो ऊपर वाला नहीं करा, कोस ए माइनस बी बराबर क्या दे रखा 1, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर ए माइनस बी बराबर 0 रखोगे तो ए बराबर बी आ जाएगा। ए बराबर बी आ जाएगा तो यहाँ पे रख दो, इधर ऊपर वाली में ए बराबर बी बराबर आ गया, तो ए में बी रखोगे तो देखो ए यहाँ पर तुम्हारा ए बराबर बी है ना, तो ए को ये रख दो, ये 60, 2a बराबर का आ जाएगा 60, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 30, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास, बी की शांत रहो आवाज कर रहे हो, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 30 आ जाएगी, 30 आ जाएगी। ठीक है ठीक है, ये गलत लिख दिया था मैंने। ठीक है तो 30 आ जाएगा है ना दोस्तों यहाँ पर। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 24th वाला क्वेश्चन है हमारे पास। इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट। अरे तुम बोलो मत यार कंफ्यूजन होता है। ए बी एंड सी डी बस थोड़ी देर में होने वाला है। ए बी एंड सी डी एंड द टेंजेंट टू द सर्कल एंटर एट ओ इज द एंगल बी सी ए। यहाँ पर देखो इधर ध्यान से देखना, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इधर। देखो ध्यान से देखना, अपन को ये वाला एंगल एक तो प्रूव करना है BAC, और एक ये एंगल प्रूव करना है आपका DCA, ये वाला। अब यहाँ सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो, ये भी सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो। अब तुमको पता है सर्कल से रेडियस और टेंजेंट के बीच में ये वाला जो होगा 90 डिग्री होगा, और ये वाला भी 90 डिग्री होगा। अच्छा ये तुम्हारा क्या है रेडियस है ना, ये और ये साइड बराबर होगी, तो ये वाला छोटा वाला एंगल और ये छोटा वाला एंगल तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, ये रेडियस से बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। अब क्या करता हूं मैं, देख सबसे पहले लिखूंगा एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे थ्योरम लिख देना। अब रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा क्या बनता है 90 डिग्री। फिर इसके बाद लिखूंगा एंगल ओ ए सी, और यहाँ पे लिखूंगा एंगल ओ सी ए, ये बराबर होते क्यों आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। अब इन दोनों को प्लस कर दो, इन दोनों को प्लस कर दो, ओ ए बी और ओ ए सी मिलके क्या बन रहा है एंगल बी ए सी, और ये दोनों प्लस करोगे तो ओ सी डी प्लस ओ सी ए मिलके क्या बन रहा है डी सी ए, बराबर हो गया, खत्म। यही प्रूव करना था आपको। अब आगे वाला करते हैं।
तो आगे जो क्वेश्चन है वो देखो, इन व्हाट इज द रेशियो ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये दिस। ध्यान रखो, यहाँ पर पॉइंट मान लो, यहाँ पर पॉइंट मान लो, यहाँ पर 3,-5 है, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है -1, एक मिनट रुको यार, 1,6 और एक लाइन है जो जा रही है x बराबर y बराबर x। जनरली y बराबर x होती है ना, तुम्हारी है ना ओरिजिन से पास होती है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं आता, ठीक है। y बराबर x है, तुम्हारी किससे पास होती है, देखो देख भी सकते हो, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है, वो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। x की वैल्यू 1, अच्छा दिख नहीं रहा क्या, इधर देखो, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है, तो बिल्कुल यहां से जाएगी, बिल्कुल ओरिजिन से, समझ रहे हो। अच्छा ये तो तुमको समझ में आ गया। तो मैंने अभी इस लाइन को क्या मान लिया, ऐसे जा रही है, पास हो रही है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है ना कैपिटल X और कैपिटल Y मान लिया, समझ गए। अब देखो, अब यहाँ पर रेशो पूछा है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रेशो को करने से पहले यहाँ पर मैं m1/m2 को क्या ले लेता हूँ, k/1 क्या ले लेता हूँ। अब देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, यहाँ पर m1 मान लिया, यहाँ पर ये क्या था k और ये 1। अब देखो x2 m1 यही होता है ना, -1 इंटू के मतलब -k प्लस 1 इंटू 3 तो 3, और यहाँ पर k प्लस 1। एक तो ये रेशो आ रहा है, दूसरा क्या रेशो आएगा 6 इंटू के, और यहाँ पर -5 और नीचे क्या आएगा k प्लस 1। और यहाँ पे देखो y की वैल्यू अभी अभी निकाली तुमने ये रही, और x की वैल्यू अभी भी निकाली तुमने ये रही, ये दोनों बराबर भी तो होंगे, y बराबर x दे रखा है ना, तो होंगे नहीं होंगे बराबर। अब k प्लस 1 से k प्लस 1, अच्छा ये 6 के माइनस के को इधर ले आओ तो 7 के, और 3 यहाँ पर है, -5 को ले जाओ तो +8 वो सॉरी 5, 8/7 आ जाएगा इसका आंसर। तो रेशो जो होंगे ना तुम्हारा, k/1 माना था तो m1 की वैल्यू आ जाएगी, m1/m2 क्या आ जाएगा 8/7। चेक कर लेते हैं एक बार, k से गए गया, ये -7 के और ये माइनस का 8, सही है। तो k बराबर क्या आ जाएगा 8/7। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट करते दोस्तों हम, वो उधर की खिड़की खोल लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25, ये वाला हो गया ना, और वाला देखो, देखो अगर यही ध्यान से देख लेना आपका पेपर यही सॉल्व हो जाएगा, फिर है ना अलग से देखने की जरूरत नहीं। बी वाला अब देख करा रहा हूं मैं, या सी है, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा ना तुम्हारा ऐसा बनेगा, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ, बी ई है तो बी इसको लो, अच्छा ई इसको ले लो, ये वाला पॉइंट मीडियन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अब ए के कोऑर्डिनेट कितना है 3,0, अच्छा बी का कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास 6,4, और सी का कोऑर्डिनेट है -1,3। अब देखो 3 - 1 2/2 1, 0 + 3 3/2 आ जाएगा, ये तो समझ गए, मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लगा लो, 6 - 1 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर 25, अच्छा 4 - 3/2 का होल स्क्वायर, तो 4 2 जा 8, 8 - 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये 5/2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 25/4, समझ गए। अब ये कितना हो जाएगा 100, एलसीएम ले लेना 25/4, और इसका रूट 125/4, और इसका रूट ये हो जाएगा आपको 5/2, सॉरी 25, रुको 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 यार, ये 25 × 5 करने इसको, और नीचे कितना है आपके पास रूट, ये तो 2 हो जाएगा, अच्छा 25 का रूट कितना, तो 5, तो ये आ जाएगा 5√5/2, और ये आ जाएगा किस में दे रखा है, कुछ में दे रखा है, यूनिट कर देना, कुछ नहीं दे रखा, 5√5/2 ये आ जाएगा आंसर। अच्छा इसको और सोल्व करना तो कर लेना, √5 की वैल्यू बस इतना सही है, ठीक है, सही आ रहा है, ठीक है आगे चलते हैं। अब हमारा दोस्तों सेक्शन बी फिनिश हो चुका है, अब हम सेक्शन सी पे पहुंचेंगे। प्लीज यहाँ पर देखो सेक्शन सी में 26 का एक क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर देखो एम टर्म है और वो एन टर्म के बराबर है, तो यहाँ पर मैंने एस एम बराबर क्या लिखा, एस एन,
एस एम को क्या लिख सकता हूँ, एम बाई टू, टू ए प्लस एम माइनस वन और इंटू डी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये दोनों तरह से मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर m प्लस एन का टर्म का तुमको निकालना है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक चीज बताता हूँ। जैसे m प्लस एन है आपका, ठीक है, m प्लस एन है, अगर इसका मैं निकालू तो क्या आएगा, m प्लस एन अपॉन टू, यहाँ पर आएगा अंदर टू ए प्लस m प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, जीरो के, ये जीरो के बराबर करना है, तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसी टर्म बनानी पड़ेगी, समझ रहे हो, ऐसी टर्म मेरे को बनानी पड़ेगी और इसको जीरो के बराबर प्रूव करना, और हमको ये दे रखा है, इसी से बनेगी है, इसी से बनेगी है, इसी से बनेगी है। अब देखो गौर से देखना, दिख रहा है तुमको, यहां कर देता हूं मैं, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टू से तो टू काट लो, अब यहां पर क्या हो गया, टू ए एम, गौर से देखना, अब मैं इसको मिटा देता हूं, तुम ये ध्यान रखना, टू ए प्लस एम, ये जीरो के बराबर करना है, ऐसे कुछ लाना है, ठीक है। अरे राम रे, टू ए एम, यहाँ पे बना m इंटू एम माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे क्या बना, टू ए एन, और यहाँ पर कितना बना, कितना बना भाई, हाँ, यहाँ पे बना n इंटू एन माइनस वन इंटू डी, हो गया। ध्यान से देखना, ये देख कर भी तुमको नहीं आएगा, इसलिए अच्छे से देखो एक एक स्टेप। टू ए एम यहाँ बना, टू ए एन यहाँ बना, इसको यहाँ लिया पहले एक बार, तो मैं टू ए कॉमन ले लू, अंदर क्या बच्चा, m माइनस एन आ गया। अब बराबर, अब इसकी बारी है, n को अंदर इंटू कर लो, एन स्क्वायर माइनस का n, और यहाँ पे ब्रैकेट पे डी है। अब इस चीज को मैं डायरेक्ट वहां ले जा रहा हूं, तो माइनस का एम स्क्वायर माइनस का एम, मैं ब्रैकेट को ले जा रहा हूँ, ध्यान रखना, पूरे ब्रैकेट को ले जा रहा हूँ, तो ब्रैकेट के आगे माइनस लग जाएगा, अंदर का साइन नहीं बदलना, और ए डी, समझ गए। अब यहाँ पे टू ए, यहाँ पर है m माइनस एन कॉमन, और यहाँ पर देखो ये होगा एन स्क्वायर डी माइनस का एन डी, ये माइनस को अंदर ले जाओ, माइनस का एम स्क्वायर डी माइनस माइनस प्लस एम डी, अरे हेलो, यहाँ देख लो। अब यहाँ पे टू ए एम माइनस एन, और यहाँ पर देखो ये स्क्वायर वाले एक साथ लिख लो, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और ब्रैकेट में डी, और ये वाले एक साथ लिख लो, माइनस का कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एन माइनस का एम और ए डी। इतना समझ में आ गया, वीडियो में देख लेना, वीडियो दोबारा बता देगा, ठीक है, रिकॉर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे टू ए, यहाँ पर m माइनस एन, अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस, इधर देखो बस ध्यान तो नहीं लो, बैंगन बन रहे हो सारे के सारे, ए स्क्वायर माइनस बी, देखो ए माइनस, यहाँ देख लेना, लैपटॉप लग रहा है नीचे, ए प्लस बी, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखो, डाउनलोड कर लेना वाईफाई से। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एन माइनस एम, और इसको क्या लिख सकता हूँ, एन प्लस एम, और ये इंटू में डी माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, एन माइनस, अच्छा 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 अच्छा, ये तुम्हारा, चलो लिख लो, अभी तो लिख लो, एन माइनस एम और ये डी। अब यहाँ देखो टू ए दिख तो रहा है ना, ये m माइनस एन है, बराबर ये n माइनस एन कॉमन निकाल लो इसमें से, n माइनस एम, तो अंदर क्या बचेगा, n प्लस एम ब्रैकेट में d और माइनस का d, ये बचेगा। अब सुनो, ये m माइनस एन है, ये n माइनस एम है, अगर मैं इसको माइनस से इंटू कर लूं, इसका माइनस कॉमन निकाल लूं, क्या कर लूं, ये मैं मिटा रहा हूं ऊपर वाला, ठीक है, इसका काम हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं, और ये ऊपर वाला भी मिटा देता हूं, इसका भी काम हो गया, नोट कर लेना आप।
बस देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने ना इसमें से माइनस कॉमन निकाले, तो माइनस कॉमन निकालते ही ये क्या बन जाएगा, n माइनस एम। ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर भी n माइनस एम है और अंदर क्या बन रहा है, n प्लस एम ब्रैकेट 1 d माइनस डी। अब ये कट गया इससे। अब यहाँ पे क्या बना, 2a, इसको वहां ले जाएंगे तो 2a वहां चल जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और वो प्लस में आ जाएगा, -2 उधर जाएगा तो। और अंदर क्या बना, d कॉमन ले लो, अंदर बन रहा है n प्लस एम, बात नहीं बैंगन, n प्लस एम -1 और ये d। अच्छा मैंने शुरू शुरू में बताया था ना तुमको, इसकी वैल्यू निकालो 0 के बराबर है, क्योंकि देखो एस एम प्लस एन बराबर क्या होता है, m प्लस एन अपॉन 2 और 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ गई, देखो ये, तो ये 0 बराबर कर देना, पूरा 0 आ जाएगा। तो हमने प्रूव कर दिया एस एम ये 0। समझ गए। अब हम आगे, लेकिन ध्यान रखना इसमें एक एक स्टेप ध्यान से करोगे तभी होगा, नहीं तो तुम्हारे को 3 नंबर नहीं मिलने वाले। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास एपी का है। अगर यहाँ पर तुम 3 कॉन्जुगेटिव नंबर को ऐसे मानते हो, ए वन प्लस का डी और a1 प्लस का 2d, तो ऐसे क्वेश्चन तुम करोगे तो बहुत लंबा जाएगा इससे। तो तुम कर सकते हो ऐसे, लेकिन है ना तुम ऐसे करो, एक को मानो a माइनस डी, एक को मानो a और एक को मानो a प्लस डी। समझ गए, मान सकते हैं, इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, इनका डिफरेंस भी सेम आता है, ठीक है। अच्छा पहले आपको दे रखा 3 कॉन्जुगेटिव नंबर का सम, तो इन सब का सम करो। देखो ए 3 है, डी से डी कट गया, 24 कितनी बार घटा, 8 आ जाएगा, a बराबर 8। अब इनका क्या निकालना है, सम ऑफ दियर स्क्वायर, सम ऑफ दियर स्क्वायर। तो एक a माइनस डी का होल स्क्वायर, एक a स्क्वायर, एक a प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये 194 दे रखा तुमको। देखो a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर माइनस का 2ad प्लस का यहाँ पे a स्क्वायर बना, यहाँ पे क्या बना, a स्क्वायर प्लस का d स्क्वायर प्लस का 2ad और ये 194 के बराबर। यहां से देखो कुछ कट रहा है कि ये कट गया। अब देखो a स्क्वायर 3a स्क्वायर, अच्छा d स्क्वायर कितना, क्या डी स्क्वायर शांत रहो, 2d स्क्वायर और ये 194 आ गया। अब यहाँ पर है ना क्या करो, 3 a की वैल्यू रख दो, 8 8 64 और ये 2d स्क्वायर 194, तो यहाँ पे 2d स्क्वायर बराबर आ जाएगा 194, 64 36 18 180 4 12 192। अब ये कितना बचे, 2 अपॉन 2 और 1 का रूट कितना, तो 1। अब ध्यान रखना एक चीज, ये तो मैंने नोट कर लिया हो तुमने, डी स्क्वायर की वैल्यू 1 आ रही है, ध्यान रखना, ये नोट कर लेना, ठीक है। ध्यान से देखना, डी स्क्वायर बराबर 1 है, बस बच्चे यही नंबर कटवाते हैं। डी बराबर लिखोगे तुम रूट में +-1 और 1 का रूट कितना, तो आंसर आएगा +-1। तो एक बार डी की वैल्यू लोगे तुम 1 और एक बार वैल्यू लोगे डी की -1। अब एक केस में तुम्हारा a माइनस डी, a और a प्लस डी, ए पहले 1 ले लेते हैं, 8 में से 1 गया तो 7 और 8 में 8 का 8 और 8 प्लस 1 कितना होता है 9। एक तो ये आएंगे, दूसरा देखो 8, अच्छा ये 8 और -1 रखोगे तो +1 9, मतलब उल्टा आ जाएगा 8 और यहाँ फिर -1 रखोगे तो 8 -1 7। एक ही दो चीजें बनी तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे करना। अच्छा इसको वैसे भी कर सकते हो तुम करना चाहो तो, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, a प्लस डी a प्लस 2d बहुत लंबा जाएगा, उससे बहुत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारे पास √5, ये तुम कर लोगे यार, ये तो तुम कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो करते हैं इसको। सबसे पहले इधर देखो, गौर से देखना, ये आपका क्या है, सेंटर है, इधर देखो, इधर इधर देखो, ये सेंटर एक हो गया, इसको इससे मिलाओ, ये रेडियस है सेंटर से, ये भी रेडियस है, तो ये भी 30 होगा, समझ गए।
अगर ये रेडियस है, रेडियस आइसोसेलेस ट्रायंगल है 30 है तो ये भी 30 होगा। ओके अच्छा, सेमी सर्कल में बना एंगल ये कितना होता है 90 पूरा, कितना होगा 90 होगा। तो ये वाला कितना होगा 60 डिग्री होगा, नहीं होगा 60 होगा ना 60 डिग्री। अच्छा ये बात बताओ मेरे को, अच्छा देखो ध्यान रखना, ध्यान से देखना, क्यू वाले पॉइंट पे देखना, गौर से देखना। ये हमारे पास रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये पूरा कितना होगा ये 90 होगा। और ये कितना बचा फिर तुम्हारे पास, देखो ये पूरा 90 है, ये 60 आया, तो ये कितना बचेगा 30 डिग्री। अच्छा ये 30 डिग्री निकल आया। अच्छा अब तुम गौर से देखना, ये वाला पूरा ट्रायंगल तुम्हारा बना है सब, यहाँ का पूरा एंगल कितना आया तुम्हारे पास, देखो ये पूरा यहाँ से लेके आपके ये कितना आया था, अपन 90 आया था नहीं पूरा, 90 प्लस 30 120 आया, ये 30 है, तो ये कितना होगा हमारे पास 30 होगा ना, सॉरी 150, हाँ 30 तो होगा यार 30। तो ये वाला एंगल कितना निकला अपने पास 30। अब सुनो, इस गौर से देखो इस चीज को, ये तुम्हारा 30 है, ये भी तुम्हारा 30 है, तो ट्रायंगल की दोनों साइड क्या बराबर होगी ना, आइसोसेलेस, यही प्रूव करना, बीपी बराबर बीक्यू हो जाएगा, बीपी बराबर बीक्यू। समझ पा रहे हो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो समझ में आ गए सभी को, पक्का तुम रिपीट कर लेना भाई। आगे वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला क्वेश्चन तो बुक का क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना, इसको एक लाइन ड्रॉ कर देना, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना, इस लाइन ड्रॉ कर देना, एक लाइन ड्रॉ कर देना, इसको 1 मानना, इसको 2 मानना, इसको 3 मानना, 4 7 8। अब आपको पता है इन दो एओसी सॉरी एओबी एओबी, तो 1 + 2 और ये किसके बराबर करना है, सॉरी इन दोनों का भी प्लस करो, और 5 + 6 इक्वल्स टू 180 प्रूव करना है। तो देखो सप्लीमेंट्री होते दोनों अपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल के से, अगर वो उनके अंदर सर्कमस्क्राइब अगर एक सर्कल हो, तो देखो आप क्या करोगे इसमें 1 ये 2 और 3 को कॉन्ग्रुगेंट प्रूव कर लो, इन दोनों को कॉन्ग्रुगेंट प्रूव कर लो, इन दोनों को कॉन्ग्रुगेंट प्रूव कर लो, इन दोनों को कॉन्ग्रुगेंट प्रूव कर लो, इससे तुम्हारे जो एंगल है ना वो बराबर हो जाएंगे, जैसे एंगल 2 बराबर 3, एंगल 4 बराबर 5, जब एंगल बराबर बराबर होंगे ना तब सम करोगे तुम, पूरा कंप्लीट करना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ये कितने के बराबर है 360 के बराबर, तो 1 तो 1 ही रहने देना। अच्छा ठीक है, 2 को भी 2 रहने देना, 3 को क्या पुट कर देना 1, 4 को क्या पुट कर देना 2, 5 को 5 रहने देना, 6 को 6 रहने देना, 7 को 5 पुट कर देना और इसको 6, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल क्या बचा, सॉरी यहाँ 5 है और यहाँ 6, ये आ जाएगा 360। अब इनमें से 2 कॉमन निकालना, तो इसके नीचे लगाओ 180 और ये 2 एंगल 1, और यहाँ पे सॉरी एंगल 1 + एंगल 2, ये क्या बनता है तुम्हारा एंगल एओबी, और 5 + 6 क्या बनता है सीओडी, और इनका कर देना, ठीक है सिंपल था, ये हो जाएगा तुमसे यार। हाँ तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये किसने करा था तुम में से, मैंने नहीं करा था, सस्ता है, देखो ध्यान से देखना, कल मैं तुम्हारा सोल्व कराऊंगा, आज तो कर लो ठीक है पूरा टाइम, कल ये खुद करेंगे फिर। इधर देखो, अरे क्या है 1 को क्या पुट कर सकते तुम, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिख दो एज इट इज, हाँ साइन कोस से भी हो जाएगा। अब नीचे क्या रखूंगा +tan थीटा। अब सुनो a² - b को क्या लिख सकते हो, a - b और a + b, और इसको ऐसे लिख दो sec थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे कितना है तुम्हारे पास एज इट इज है 1 + sec थीटा + tan थीटा। अब यहाँ से sec, ये दोनों कॉमन है, दोनों में कॉमन निकाल लो, sec थीटा माइनस tan थीटा, अंदर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर तो sec थीटा + tan थीटा बचा,
और यहाँ पे कितना बचा 1, क्योंकि पूरा आ गया ना बाहर। और नीचे कितना बचा 1 प्लस सेक थीटा, टेन थीटा कट जाएंगे दोनों। अब यहाँ पे बचा सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा को क्या ये मिटा रहा हूं मैं, नोट कर लेना। अरे यार रुको यार, तो यहाँ पर सेक थीटा को क्या लिख सकते हो तुम 1 अपॉन कोस थीटा, और क्या आया तो प्लस टेन थीटा को क्या लिख सकते, माइनस था ना वो, यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, बस यही याददाश्त है। कोस थीटा को एलसीएम ले लो तो 1 माइनस साइन थीटा रहेगा, ये आ गया। हो गया, ठीक है, खत्म। बारिश तो नहीं आ रही, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, 30 वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो 30 वाला क्वेश्चन में आपसे निकलवा रहा मीन, ये आप कर लेना यार, ये मीन वाला आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, कर सकते हो ना, ये हो जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। किसने करा ये? मैंने। चलो आंसर मैच कर लेना। 2 डिजिट नंबर को लेट सपोज करो एक्स वाई, क्या मैं सपोज करो, अच्छा डिजिट एट द यूनिट प्लेस यानी यूनिट वाई इज ये 5 लेस देन डिजिट 10 प्लेस, तो x माइनस 5 हो जाएगा वो साइलेंस। दूसरा नंबर है इनका, दो प्रोडक्ट है ना डिजिट का, वो क्या है x इंटू वाई 36 है, तो y की जगह पुट कर दो, तो x इंटू एक्स माइनस का 5 इक्वल टू 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 36 इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 9x प्लस का 4x माइनस 36, तो x माइनस 9 कॉमन निकालो, प्लस 4 कॉमन निकालो, यहाँ से x माइनस 9, तो एक तो x की वैल्यू माइनस 4 आई, जो कि हम ले नहीं सकते क्योंकि भाई नेगेटिव में कैसे डिजिट ले ना, x की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो यहाँ पे y 9 यहाँ रखोगे तो 9 में 4, y की वैल्यू 4, तो x y 40, ये 94 आ जाएगा इसका आंसर। किसका आ रहा है भाई? हाँ मेरा आया था। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों, देखो 32, चलो इंग्लिश में निकालो, ये कर सकते हो तुम है ना। तारा वाला देखो, तारा स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग, ये तो बिल्कुल सस्ता है, इसकी इक्वेशन बना देता हूँ। देखो x को करेक्ट मानना, y को इनकरेक्ट मानना, तो 3x माइनस का y, ये बहुत बार आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या करोगे 4x माइनस का 2y इक्वल्स टू 50, दो इक्वेशन बनी के सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना यहाँ पर पूछा क्या है टोटल नंबर ऑफ, तो x प्लस वाई की वैल्यू बताना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, ये बीपीटी थ्योरम आपकी, आप कर लेना। ये नीचे वाला आपका बुक का क्वेश्चन है, मैंने पहले भी करा दिया, इस तरह से कुछ बनेगा, इसका एक पैरेलल ऐसे बनाना तुम्हारा, और ये वाला ना ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल को बराबर कर लेना, हो जाएगा। ये काफी बार करा चुका हूं मैं, अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना आप, मैं बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर 34, देखो ध्यान से, किसने करा ये? आपने बताया था। लो इसको देखो, अब मैं कराता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या है, इधर देखो लाइट हाउस बीच में एकदम, 45 मीटर लाइट हाउस, 45 मीटर का ये है। यहाँ से एक एंगल दे रखा है, यहाँ से एक एंगल दे रखा, कोई को भी एंगल ले लो। यहाँ इधर देखो, यहाँ 60 ले लो, यहाँ 30 और यहाँ 60, तो इसको तो x डिस्टेंस, यार आप शांत रहो, ओए बैंगन शांत, ये y डिस्टेंस ले लो। यहाँ पर मैंने क्या करा, देखो a ये मान लो, b मान लिया, c मान लो, ये d मान लो। अब यहाँ पर आप tan थीटा लगा लो भाई, tan थीटा बराबर tan 30 बराबर कितना हो जाए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो 45 अपॉन का क्या कर लूंगा x, समझ गए। दूसरा क्या होगा tan 60 इक्वल्स टू 45 अपॉन का y, ऐसी करा।
डायग्राम गलत बनाया आपने? यस। मेरा तो सही था, सेम यही था। खोल के देख लो चाहे। बिंगो हो गया उसका। अपोजिट साइड दे रहा था, सही है। अब सुनो, x देखो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। तो 45/x, x यहाँ चल जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास √45√3, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। अच्छा, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, 45y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45/√3, तो y की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 45/√3। अब इसको सोल्व कर लो। हाँ, इसको √3 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो ये 3 से ही कितनी बार कटेगा? 3 1 3, 3 5 15√3 आ जाएगा ये। अब इन दोनों को प्लस कर लो, इधर देखो नालायक। अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालनी है, यहाँ से अंत तक यही निकाल लेना। देखो, शिप पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन शिप। तो x प्लस वाई, x कितना है अपने पास? 45√3, 15√3, तो 45 और 15 60√3 आ जाएगा। 60 को 1.732 से इंटू कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। किसमें दे रखा? मीटर, तो मीटर में आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके तो नंबर मिल जाएंगे ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों हमारी स्क्रीन पर। एक दूसरे पेरीमीटर ऑफ द सर्टेन सेक्टर of a circle of radius 5.6 meter is 20 meter. Find the area of the sector. तो ध्यान से देखना, और इधर देखो, ये आर हो गई, ये आर हो गई। तुमको ध्यान से देखो, पेरीमीटर ऑफ द सर्टेन सेक्टर दे रखा है, तो यहाँ पर सर्टेन सेक्टर का जो वो आएगा ना पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना आएगा? 2r प्लस ये वाला पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? θ/360 इंटू 2πr, ये तो पता है ना तुमको। और वो कितना दे रखा है तुम्हारे को? 20। सही। तो यहाँ पे r की वैल्यू दे रखी है 5.6, 56 दो नहीं 112, 11.2 आ जाएगा। ऐसे होता है ये थीटा यार, मेरा सही होगा गलती से। 360 टू 22/7, r की वैल्यू 5.6, ये बराबर 20, 7 8 जा 0.8। यार इसको सोल्व करना पड़ेगा, लो सोल्व करता हूं फिर मैं। ये 11.2, ये θ/360, 22 दूनी 44, 44, और 0.8 यहाँ पर है, और यहाँ इक्वल्स टू में 20। अब ये 10 यहाँ कर लो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ठीक है। 2 5 जा 2 2 से काट लो, फिर उसके बाद 2 से इसको काट लो, 2 1 जा 2 1 जा, इसको काट लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 0, ठीक है। इसको 4 से काट लो, 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। फिर ऊपर क्या बन गया तुम्हारा? 22 थीटा अपॉन 45, 5 जो कितना होते हैं तुम्हारे पास? 225, और यहाँ पर है 11.2, और यहाँ पर है 20। अब इसको यहाँ ले जाओ, तो यहाँ पर 22 थीटा इक्वल्स टू 225 इक्वल्स टू 20 माइनस 11.2, तो 22 में से 11 पॉइंट गए तो कितने बचे? कितना बचे तुम्हारे पास? 8.8, समझ गए। और इंटू 225 है, और यहाँ पे 22, अरे रुक जाओ यार, यहाँ पर 10 आ गया, 22 4 जो कितना होते हैं? ये, अच्छा। उसके बाद ये 5 से काट लो, 5 2 जो 10, अच्छा 5 4 जो 20, और 4 5 जो 5 4 जो 20, हाँ 2 से 2 टाइम, और 90 डिग्री निकला आपको। थीटा कितने निकला? रुक जाओ, अभी तो थीटा ही निकला है। अब इसका एरिया निकालना है सेक्टर का। एरिया क्या होता है हमारे पास? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट करो ना, ये तो 1/4 आ जाएगा, ये 22/7, और आर कितना है हमारे पास? अरे आर 5.6 इंटू 5.6। अब इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज देखते हैं अभी, ये समझ गए ना। चलो लाइव चला चलो अब अगला वाला हम देखो, ये वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना करते हैं हम 36 देख लो जल्दी से, फिर हमारा शायद खत्म भी हो जाएगा। देखो 36 वाले जल्दी देख लो, अब मैंने इनको सोल्व नहीं कराऊंगा, तुम जल्दी देख लो। राइट द जीरोस, एक तो ये रही एक ये रही, दो हो जाएंगे खत्म। उसके बाद फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, मैक्सिमम हाइट 5/2 पे कर रही है खत्म। अच्छा हाइट बतानी है, इसमें रख लो तो h बराबर 25 इंटू 5/2 माइनस का 5 और 25/4, इसको सोल्व कर लेना आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक रीच टू हाइट 30 मीटर। यहाँ पर 30 है ना, h की जगह 30 रख दो तो एक इक्वेशन बनेगी 30 25t माइनस 5t स्क्वायर, इसको सोल्व कर लेना t आ जाएगा। इसके बाद 20 ऐसी 20 इसमें रखना है तुम्हारे को, 20 इक्वल्स टू यहाँ पे 25t माइनस 5t स्क्वायर, ऐसे ही तुम इसको सोल्व करना, क्वाड्रेटिक बनेगी आ जाएगी t की। तो ये वाली केस स्टडी तो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। सोल्व करना हो जाएगी, नहीं होती तो बता देना मेरे को। अब नेक्स्ट ये वाला 37, फिर और भी है क्या, चलो पहले 38 का ये 30 रुक जाओ 37 करते रुक जाओ, मैं जल्दी से बता रहा हूँ। स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट बता रहे, सर्कल दे रखा है, डायमीटर ऑफ द बेस दे रखा है। इधर देखो इसकी रेडियस कितनी होगी 14 मीटर। अच्छा टोटल हाइट दे रखी तुम्हारे को 18.5। अच्छा इधर देखो 18.5 टोटल दे रखी है, और तुमको और कुछ भी दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, सर्कस टेंट सिलिंड्रिकल पार्ट अप टू ये 8 मीटर है। तो ये कितना होगा तुम्हारा कोनिकल टेंट 10.5, समझ गए। अब इससे सोल्व करना हो जाएगा आपका। देखो स्लांट हाइट निकालनी है, तो स्लांट हाइट के लिए देखो ये तुम्हारे पास आर, देखो आर कोन के लिए कितना है 14 मीटर। अच्छा एच कितना है तुम्हारा 10.5। अब यहाँ से एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रखना, यह एल है, तो आ जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा। ये ज्यादा टेंशन मत लेना, नहीं हो तो बता देना मेरे को, अगला देख लेते हैं, हो जाएगा, मैंने बता दी तुमको। देखो ये वाला प्रोबेबिलिटी वाला निकालना, टाइम हो रहा है ना इसलिए। देखो देखो इफ वन पर्सन इज सेलेक्टेड एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी ट्रैवल द बस और शिप इधर और वाली कंडीशन दोनों ऐड कर दो। बस और शिप 36 प्लस 33 ये 9 और ये 6 69, और टोटल कितना होता है अपने पास 360। तो इसको काट लो, 3 2 जो 6, 3 3 जो 9, 3 1 जो 3, ये आ जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी पहले का। फेवरेट मोड कौन सा कार का है, कार कितना है 177 और 360। हाउ मेनी पीपल भी पूछा है, तो ये फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन और 120 टोटल है, तो इसको 120 से इंटू कर देना, तो ये 0 0 12 कितनी बार गया 3 बार, 3 से इसको काट लो, 3 पंजे 15 और 2 कितना 59 आ जाएंगे। ऐसे ये वाला कर लेना, ऐसे ये वाला कर लेना, हो जाएगा। देखो ये पर्सन सेलेक्टेड रैंडम, नोट यूज ट्रेन 4/5, तो यूज ट्रेन कितना आएगा, देखो प्रोबेबिलिटी हैपेंड प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट हैपेंड बराबर 1 होता है, तो 1 में से माइनस कर देना, कितना आएगा 1/5 आएगा, और 1/5 को किससे इंटू कर देना 120 आ जाएगा। ऐसे ही करना। तो दोस्तों ये पेपर हमारे यही फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि सैंपल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव सैंपल पेपर्स की अपडेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।